हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं आखिरकार उनका कर्मा उनको मिल रहा है या नहीं, थर्ड पार्टी के क्या हाल हैं, तो मैं उस बारे में आपको बताने वाली हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपको अपने लिए समझना है, बाकी समझना है किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि आपकी ही एनर्जी पिक करके मैं ये रीडिंग लेकर आती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करिए ताकि एनर्जी मुझ तक आए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं पर डे डेली रीडिंग लेकर आती हूँ। 24 आवर की करंट फीलिंग बताती हूँ मैं। चलिए, अब मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, जिनमें से मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। तो जो मैंने कार्ड पिक किया है उससे मालूम पड़ रहा है कि जो आपके विरोधी है ना, काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वो उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से वो बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने भी, अगर उनका पार्ट देखा जाए ना, क्योंकि जिस हिसाब से एम्परर का कार्ड पिक हुआ है ना, तो ये क्लियरली विजिबल है कि वो इंसान स्ट्रॉन्ग बहुत है, बहुत कुछ उसने लाइफ में देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद सारी चीज़ें हैं, बट क्योंकि जिस हिसाब से हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं, तो इस कार्ड का मीनिंग यही निकलेगा कि सब कुछ है, लेकिन पता है फिर भी लोगों की आंखों में खटक जाते हैं, लोग इन्हें रूड समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में देखा। और अभी भी कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा बहुत संघर्ष इन्हें करना पड़ता है, स्ट्रगल इनकी लाइफ में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, और लोगों के मन मुताबिक ये नहीं हो पाते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही रूड हैं और बहुत ही इनको ना मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। जो आपके विरोधी हैं, इनको लोग बहुत ज़्यादा आजकल मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर इनके पार्टनर से इनकी रीडिंग बताऊँ मैं, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड आया है, तो अभी इनके पार्टनर से भी थोड़ा सा इनका वो है कि तालमेल जो बिगड़ा हुआ था वो थोड़ा सा बिगड़ने की फिराक में है, कि और थोड़ा सा इनके दिमाग में बर्डन है। और कहीं ना कहीं, या फिर ये इस चीज़ को ऐसे भी देखा जा सकता है कि या तो इनका कहीं और अटैचमेंट हो सकता है, या इनकी स्पाउस का कहीं और हो सकता है। इनका जो पर्सनल लाइफ है, काफ़ी कुछ उसमें चल रहा है, बिगड़ सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में, हस्बैंड वाइफ की में। अगर मैरिड नहीं है आपके विरोधी, तो फिर उनकी लव लाइफ में जिनसे भी लव अफेयर है, उनसे लड़ाई झगड़े के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस अभी इतने डिमोटिवेट हुए हैं ना, इतने ज़्यादा एनर्जी इनकी लो है, बहुत स्ट्रॉन्ग है पर्सनैलिटी वाइज जिस हिसाब से पहला कार्ड आया था, पर्सनैलिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट क्योंकि अभी इनके सितारे इतने गड़बड़ चल रहे हैं कि अभी इस समय करंट मूड जो उनका है बहुत ही डिप्रेसिंग है, काफ़ी दुखी हैं। मतलब अंधेरा आ गया है इनके जीवन में, जो चांद है ना वो भी रोशनी नहीं कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं इधर कुआं उधर खाई वाला हिसाब है इनका। इनके पास जो कुछ नहीं है ना, इनका उसी पे ध्यान जाता है। दूसरों पे क्या है, दूसरों पे क्या नहीं है, उस चीज़ को कंपेयर करने में इनका समय व्यतीत हो जाता है। और ये यही सोचते हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का यही मतलब है कि इतनी ज़्यादा भी उनकी एनर्जी है वो सैडनेस में चेंज हो रही है। जो भी उनकी वाइब्स थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे खुद को कोप अप करें उस चीज़ से, कैसे चीज़ों में आगे अपने आप को बढ़ाएं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वो कुछ भी हिसाब किताब नहीं लगा पा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं, काफ़ी अपसेट चल रहे हैं वो। और अगर एक और चीज़ बात करूं कि उनका सामाजिक रूप से कैसा, सामाजिक रूप से उनका ना व्यवहार सबसे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन कर रखा था। और सबको ऐसा प्रिटेंड बहुत अच्छा उन्होंने करा था कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में किया है, बहुत चीज़ें उनके लिए मैटर करती हैं। बट एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब लोगों को धीरे धीरे उनकी असलियत जो है वो समझ आ रही है, और लोग उनसे ना दूर हट रहे हैं।
हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि स्पष्ट बोलने वाले लोगों को बुरा भी समझा जाता है, और कई लोग उनको अच्छा भी एप्रिशिएट भी करते हैं, अच्छा भी समझ लेते हैं। देखिए, हर किसी की ना सोच एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे आप हो सकता है आपको ऐसा इंसान अच्छा लगे जो आपके मुँह पे सच बोल जाए, हो सकता है मुझे ऐसा इंसान ना अच्छा लगे जो सच बोले, या फिर मुझे अच्छा लगे जो सच बोल जाए और आपको ना लगे। तो हर किसी की सोच अलग-अलग होती है। ऐसा ही इस पर्सन के साथ है। ये इतने अपने आप को वो करते थे, इतने ज़्यादा क्लियर सब कुछ बोलने वाले थे, तो उनसे लोग दूर हटने लगे। इन्होंने थोड़ा-सा अपने आप में चेंज किया, उसके बाद भी इनका पर्सनल लाइफ ठीक नहीं दिख रही है, फिर अपसेट भी हैं, प्लस इतना सब खुद में चेंज करने के बाद भी इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की है। इतने स्ट्रॉन्ग है, बार-बार अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना, अपनी हैबिट्स चेंज करना, इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। उसके बाद भी सामाजिक तौर पर अगर इनका वर्चस्व वो नहीं हो रहा है, जो कि इनके मन मुताबिक है, तो क्या ही करें। पूजा पाठ में आजकल बहुत मन लगा रहे हैं, और पूजा पाठ में मन लगाने का एक और रीज़न है कि इनको ना गाइडेंस चाहिए। बहुत ही खोए हुए हैं, खुद को सोच रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ही खोए हुए हैं। तो गाइडेंस सोच रहे हैं कि कहीं से गाइडेंस मिल जाए, अच्छी इंसान ऐसा कोई मिले, इन्हें अच्छी बात बताए, जो कि इनके बुरे होने के बाद भी इनको गाइड करे। इन्होंने जो कुछ भी किया है और अपने कर्मों से कैसे बचा जाए, कैसे सुधरा जाए, क्योंकि इनकी लव लाइफ में भी वॉट लगी पड़ी है। अभी इनकी जैसे देखा मैंने, सामाजिक तौर पर भी लोग इनकी आलोचना करने लगे हैं। इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के बाद भी अगर इंसान सैड हो रहा है, अगर इंसान की एनर्जी जा रही है इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी, और ऐसा नहीं है कि ये कोई नए खिलाड़ी हैं, मतलब इन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। तो जब इंसान बहुत संघर्ष कर लेता है, बहुत कुछ जीवन में देख लेता है, तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। उसके बाद आमतौर पर ऐसी छोटी मोटी बातों का कि लोग क्या कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत डिप्रेसिंग हो रहा है इनके लिए, जो कि ये बता नहीं पा रहे हैं लोगों को। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये ना अपनी बातें जल्दी से ओपन अप नहीं कर पाते हैं। ये अपनी बातें दबा रहे हैं, अपनी हर एक चीज़ ये बताते नहीं हैं। बहुत चुनिंदा लोग होंगे इनके जीवन में जिसको ये अपने मन की बात बताएंगे, बट इनके जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि ईश्वर की शरण लेने पे ये मजबूर हो गए हैं, और सोच रहे हैं कि ईश्वर की शरण जो इन्होंने ली है, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड पिक हुआ है वो बेसिकली इनका ये ना बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जो आपके विरोधी हैं। इनके लिए परिवार, मित्र, समाज बहुत मैटर करता है, इज्जत बहुत मैटर करती है इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन पता है अभी ईश्वर की शरण में भी क्यों ही गया है, क्योंकि इसके बाद जैसे कार्ड्स पिक हुए हैं तो क्लियरली विजिबल है फैमिली में जो टेंशन चल रही है, लव लाइफ में जो टेंशन चल रही है इनकी, उसको सॉल्व करना है। इनकी जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा पे आँच आई है, इनको उसको सॉर्ट आउट करना है। तो बेसिकली इनको यही है कि इनको और ज़्यादा लोगों से मतलब है नहीं, लेकिन आसपास के लोगों से जो इनके अपने हैं, जिनसे इन्हें उम्मीदें हैं, वो लोग इनसे जो दूर हो गए हैं, जिनका मन इनसे ख़राब हो गया है, उन लोगों को कैसे वापस अपने चंगुल में फंसा पाएँ, कैसे अपना वापस बना पाएँ, उस चीज़ के लिए ये पूरी 100% कोशिश से अपने लगे हुए हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो पर्सन इनके पास वापस आए, इनका हो जाए और चीज़ें वापस सॉर्ट आउट हो जाए, बट वो चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही हैं। इसलिए अगर मैं सारे कार्ड्स को जोड़कर देखूं तो शायद इसीलिए इनकी एनर्जी इतनी डाउन होती चली जा रही है। अदरवाइज़ इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन जल्दी से डाउन होते नहीं हैं, बट क्योंकि इनके खुद के अपने इनसे छूट रहे हैं, रूठ रहे हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इनके लिए बहुत मैटर करते हैं, जिनके मतलब मैटर इन दैट सेंस कि इनके लिए ना अपनी रेस्पेक्ट, अपनी जो इमेज है ना वो बहुत मैटर करती है। तो इनकी इमेज कहीं ना कहीं डाउन हो रही है ऐसा इन्हें लग रहा है, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर मैटर कर रही है ये चीज़, और इस पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं ये कि कैसे भी करके चीज़ें नॉर्मलाइज हो उनकी लाइफ में, और वो नहीं हो रही है, और इसीलिए काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी दुखी हैं। तो अभी आपके ऊपर क्या करना है, अभी आपके खिलाफ़ क्या करना है, ऐसा कोई भी कार्ड पिक नहीं हुआ है। तो अभी इस समय आपके बारे में, अभी 24 आवर की करंट रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, इस समय आपके खिलाफ़ वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में इतनी झंझटें हैं, इतनी परेशानियां हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिल रहा कि वो आपके बारे में कोई षड्यंत्र कर पाएँ।
और जो उनकी जो एक पॉजिटिव बात थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो कहीं ना कहीं उनकी वो स्ट्रॉन्गनेस जो है, जो उनकी वो पावर है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। बाकी तो ये है, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मुझे बताइएगा। आपको खुद ही पता चल जाता होगा रीडिंग सुन के कि हाँ, क्या ऐसा हो रहा है आसपास या नहीं, तो उससे आप जान सकते हैं कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो एक तो एनर्जी आती है आपकी, प्लस मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है पर डे रीडिंग लाने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ आप सबके जवाब देने का, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो मैं आगे पीछे मतलब सेम डे नहीं कर पाती हूँ, बट सोचती हूँ कि आपको रिप्लाई तो मैं ज़रूर दूँ। तो आप लोग कमेंट्स करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट्स का आपको जवाब नहीं मिलेगा, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे सवाल ना करें। पर्सनल रीडिंग मैं लाइव में आकर करती हूँ, तो जब कभी भी मैं लाइव आती हूँ तो आप लोग मेरा लाइव अटेंड कीजिए, लाइव सेशन। उसमें आप लाइव चैट के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या सुपर थैंक्स, सुपर चैट जो है आप बाय कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं रुपए खर्च करना चाहते हैं तो लाइव सेशन में फ्री पर्सनल रीडिंग करती हूँ मैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वीडियोस के थ्रू तो मैं जनरल रीडिंग ही करती हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।